तो अब हम डिस्कस करेंगे एलएस और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तभी आपको पता चलेगा कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे होती है और कहाँ कहाँ से ये ट्रांसफर होता है स्पर्म्स का, और जिस तरह से वो फिर वास्ट डिफरेंस तक या आगे वाली जो भी डक्ट्स हैं वहां तक पास ऑन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलएस ऑफ टेस्टिस। मैंने आपको अभी बताया कि जो टेस्टिस है वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके भी कंपार्टमेंट हैं, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है अंदर से। तो वो कंपार्टमेंट किसको कहा हमने, उनको कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 एंड 4, सिर्फ 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अराउंड 250 इन ईच टेस्टिस दे आर प्रेजेंट। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, कि इनके अंदर जो है स्पेशल जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। हम टेस्टिस की सबसे पहले लेयर्स देख लेते हैं, इसकी मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती हैं। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है टेस्टिस की, स्क्रोटम की बात छोड़ दें, स्क्रोटम ने तो टेस्टिस को कवर किया हुआ है। टेस्टिस की अपनी जो मेम्ब्रेन्स है, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट होता है। तो टेस्टिस की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके बाद अगर हम सबसे अंदर की लेयर बताएं कि जो इनर मोस्ट लेयर है टेस्टिस की, अब आप देख पा रहे हैं ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसकी जो 2 लेयर होती हैं, या हम ये माने ये है इसकी लेयर, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये वाली इसकी लेयर है, थिक सी लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये वाली लेयर यहाँ से यहाँ तक दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कलरफुल जो है थोड़ा सा पिंक, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप देख पा रहे हैं क्लियरली। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वाली जो एल्ब्यूजिनिया के बीच में ही प्रेजेंट, सॉरी हाँ, आपकी एल्ब्यूजिनिया है उसके अंदर ही जो प्रेजेंट है ये वाली लेयर, दिस इज नोन एज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, नाम से पता चलना चाहिए इट इज अ वेस्कुलर लेयर। ये वो लेयर है जो इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है। तो ये एल्ब्यूजिनिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो 3 लेयर देख ली, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनेलिस, इनर मोस्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये वाली, और इसी के अंदर इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर है पूरी जो कि ब्लड सप्लाई से फुल है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्लियर। अब हम देखते हैं कोई भी टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये वाला है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर कॉइल्ड टिब्यूल जो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या कॉइल्ड टिब्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कॉइल्ड टिब्यूल है, इसके अंदर भी है, लेकिन ये आपको एक ही दिखाई दे रहा है, एक हो सकते हैं, 1 से 3 तक हो सकते हैं। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल हो सकते हैं। तो इस कॉइल्ड टिब्यूल को हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसको हम कहेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो टिब्यूल है जिसके अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। ध्यान रखेंगे स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, inside the seminiferous tubule. These are coiled tubules which are present inside testicular lobule. ये testicular lobule के अंदर present है और इन्हीं के अंदर जो है किसकी, seminiferous tubule के अंदर ही sperms की formation होती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये tubules हैं ये आगे जाके छोटी छोटी ducts में open हो रहे हैं। ये ducts हैं, ये जो पास होने रही है यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये सारी ducts हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेटी टेस्टिस। ये जिसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो ओपन होते हैं, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स दैट इज नोन एज रेटी टेस्टिस।
रेटी टेस्टिस आगे जाके किसमें ओपन हो रहा है? ये रेटी टेस्टिस आगे जाके एक डक्ट में ओपन हो रहा है, दैट इज नोन एज एपिडिडाइमस। और आगे आपको पता ही है किसमें ओपन होगा, वास डेफरेंस। तो यहां तक तो था स्ट्रक्चर ऑफ एलिस ऑफ टेस्टिस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये टेस्टिस है इसके अंदर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर हम इसका जो है जो आपका ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसको अगर हम टीएस काट के देखें तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाई देगा, वो मैं ड्रॉ करती हूं अभी। तो अगर आप एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का टीएस काटते हैं तो आपको जैसे मैंने अभी बताया 1, 2 और 3 जो है 1, 2 या 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देंगे। और जो ये बीच वाला स्पेस है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो ये बाकी स्पेस है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर ऑफ एंडोक्राइन नेचर। एंडोक्राइन नेचर की होती हैं तो वो क्या करती हैं, हॉर्मोन्स जो है सिक्रीट करती हैं। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, लीडिक सेल्स। इन सेल्स को कहा जाता है लीडिक सेल्स या इनका और नाम भी है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है। तो अब ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर जो है फॉर्मेशन होगी किसकी, स्पर्म्स की, मेल गैमेट की। तो इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा ये हम आगे जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ इसमें 2 तरह की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कौन सी होती हैं वो, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स या जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी सेल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है सर्टोली सेल्स। तो इसके अंदर की हम बात करें तो इसके अंदर 2 तरह की सेल्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं, एक तो है स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स which are known as spermatogonia। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि इनका फंक्शन है कि दे डिवाइड बाय मेयोसिस एंड दे फॉर्म मेल गैमेट्स और स्पर्म्स। दूसरी सेल्स यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है, सर्टोली सेल्स जो है नर्स सेल्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है या स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो इसीलिए इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी ये इनहिबिन प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जो कि जो ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी सिक्रीशन को कम कर देता है, इनहिबिट करता है सिक्रीशन को। तो बेसिक आपने फंक्शन याद रखना है, इनका फंक्शन होता है नरिशमेंट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यहाँ पे आप बेसिकली इतना ही याद रखेंगे, 3 तरह की सेल्स हमने पढ़ी। एक तो थी लीडिक सेल्स, वो कहाँ प्रेजेंट है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इनका फंक्शन क्या है, अब लीडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इनका फंक्शन एंडोक्राइन नेचर की होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन मीन्स कौन से, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, जो कि किसके लिए जरूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो जो लीडिक सेल्स
और इंटरस्टिशियल सेल हमने अभी बताया, तो उनका फंक्शन क्या है? दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है इट इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके अलावा इसका फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये दो मेन फंक्शन हो गए लीडिंग सेल्स के। दोनों के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। लीडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सर्टोली सेल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये तो था जो है टीएस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब बात आ जाती है, यहां तक हमने बाकी सारे पार्ट्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कौन सी वास डिफरेंस है, कौन सी इजैकुलेटरी डक्ट है। अब लास्ट हमारे रह जाते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स, क्योंकि आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वो क्या सीक्रेट करते हैं? एक आप इसमें और भी याद रखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो डक्ट्स हैं उनको 6 एक्सेसरी डक्ट्स कहा जाता है। कौन कौन सी हैं? रेटिटेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस। अब वास एफरेंस कहाँ पे थी, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जहां हमने इस तरह से ये बनाया, हमने कहा यहाँ पे ये नेटवर्क ऑफ टिब्यूल में ओपन हो जाते हैं, और ये टिब्यूल आगे जाके एपिडिडाइमस वाली डक्ट में ओपन हो जाते हैं। हमने अभी ये स्ट्रक्चर अभी बनाया था। यहाँ पे आपका एक पार्ट बीच में रह गया, वास एफरेंस कहाँ होती है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है रेटिटेस्टिस, और जो ये डक्ट्स हैं ये वाली डक्ट्स, स्मॉल डक्ट्स विच ओपन इनटू एपिडिडाइमस, these ducts are known as vas efferents. या हम इनको कंबाइन कह देते हैं वासा एफरेंशिया। These are small ducts which arise from retitestis and they join to epididymis duct or they pour their secretion into the epididymis duct. तो ये तो थी वासा एफरेंशिया। तो कौन सी हो गई 6 एक्सेसरी डक्ट्स? मेल के केस में ये डक्ट्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज रेटिटेस्टिस, सेकंड इज वासा एफरेंशिया, देन वास डेफरेंस, या दोनों को हम क्या कह देते हैं? वासा डिफरेंशिया। और इसके अलावा तो इनको कहते हैं सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। तो इनका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं वो जो है मोटिलिटी भी उनमें इंप्रूव होती है, और उनकी जो मैच्योरेशन है वो भी इनके अंदर होती है। मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन दोनों इन डक्ट्स के अंदर होती है, क्योंकि ये डक्ट्स बहुत कुछ सीक्रेट भी करती हैं, जिसकी वजह से जो मेल गैमीट्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ तक का था 6 एक्सेसरी डक्ट्स। अब हम बात आ गई थी हमारी नेक्स्ट ग्लैंड्स पे। जो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिनको मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब जो हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ में जो जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, जो कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, तो उनको हम सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। थोड़ा सा मैं इस साइड कर देती हूँ, आपको पूरा ही एक साथ आ जाएगा। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स,
यहाँ पे आगे सेमिनल वेसिकल, दूसरे ग्लैंड हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये जो तीनों ग्लैंड हैं ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं जो कि जरूरी होता है गैमीट्स की मैच्योरेशन के लिए, उनकी मोटिलिटी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड होता है। तो जो सेमिनल वेसिकल है ये ध्यान रखना ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये सिंगल होता है, एक ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था? जहां पे यूरिथ्रा जो है इजैकुलेटरी डक्ट के साथ आके ज्वाइन कर देगी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऐसे हमने पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लोकेशन भी याद रखना है कहाँ पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो इस ग्लैंड की क्या क्या सिक्रीशन है जो हम सेमिनल वेसिकल की बात करें तो ये मेनली क्या सिक्रीट करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये स्लाइटली जो है अल्कलाइन नेचर का होता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है आफ्टर इंसेमिनेशन, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है इनकी सिक्रीशन प्रेजेंट होती है तो यूट्राइन जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सीमन है वो यूट्रस तक पास ऑन होता है विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इन दोनों की कंबाइंड सिक्रीशन जो हम कहते हैं, वैसे जो प्रोस्टेट है वो सिट्रिक एसिड जो है वो सिक्रीट करता है, और इसके अलावा जो ये दोनों कंबाइन में करते हैं वो क्या है? फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं लाइक अमाइलेजेस, सम एंजाइम्स। ये कंबाइंड सिक्रीशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस एंड एंजाइम, दीज आर सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स। अब लास्ट ग्लैंड रह गया बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है उसका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस। इसकी जो सिक्रीशन होती है ये पीनिस को लिब्रिकेट करती है, दैट इज ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस। तो ये जो तीनों ग्लैंड है इसकी जो सारी सिक्रीशन है उसको अगर हम कंबाइन वे में लिखें तो कंबाइन वे में उसमें क्या क्या है? देखो इसमें है प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स, फ्रक्टोज एज ए शुगर जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी इन गैमेट्स को, फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होगी, कैल्शियम आयंस हैं जो इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी से रिलेटेड हैं, और कुछ एंजाइम जो है मैं लिख चुकी हूँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको कंबाइन हम कह देते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म्स ऐड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं इसको? सीमन कहा जाता है। तो ये तो था जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, और जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। अभी आपको बता दिया जो ये ग्लैंड्स की सिक्रीशन है ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनकी मोटिलिटी में हेल्प करती है और उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करती है। पेनिस में आपको बता चुकी हूँ ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया में इंक्लूड होता है पेनिस, और जिसमें से जो है जो यूरिथ्रा है पेनिस में से रन करती है। जो पेनिस है वो यूरिन के लिए और गैमीट्स के लिए दोनों के लिए एक ही सिंगल डक्ट होती है। इन केस ऑफ फीमेल सेपरेट डक्ट्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इन केस ऑफ मेल
यूरिन के लिए और स्पर्म्स के लिए एक ही डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हम यूरिथ्रा। द टर्मिनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस की एक थिन कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग, दैट इज नोन एज फोरस्किन और प्रोप्यूस। तो इसका जो फंक्शन होता है दैट इज इंसेमिनेशन, ट्रांसफर और मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां तक हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैम यहाँ पे कंप्लीट है ये।